लेते सांस तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयुष तिहार शंभु तार तार तू। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है जो बैठा बैठा कुछ लीला करता रहता है, कुछ अच्छा करता रहता है। हम एक निवेदन आप लोगों से करें, मुंबई जैसी सिटी में आप लोग रहते हैं, बहुत बड़े शहर में रहते हैं, आपसे केवल इतना जरूर कहेंगे कि धन कमाने के तरीके आपके पास में बहुत कुछ होंगे और दुनिया भी आपको धन कमाने के तरीके सिखाएगी, पर धन बढ़ाने के तरीके तो बहुत होंगे आपके पास में, पर उम्र बढ़ाने का कोई तरीका तुम्हारे पास में नहीं होगा। कोई तरीका तुम्हारे पास में उम्र बढ़ाने का नहीं है। हमने कई लोगों को देखा है, पूरी जवानी उनकी कमाने में निकल गई और एक मकान बनाया उनने जोरदार, और विचार करा कि इस मकान में अब मेरी जिंदगी अच्छे से निकलेगी, तो बुढ़ापा ऐसा आया कि पलंग ने पकड़ लिया उसको। डीले कम कर दो और अंदर की भी आवाज बढ़ा के थोड़ा सेट करो, बक्सों की आवाज खोलो, चोंगे की आवाज कम करो। एक समय जब व्यक्ति अपनी पूरी जवानी झोंक देता है, पूरी जवानी लगा देता है, उस जवानी को लगाने के बाद उसका एक अवस्था बुढ़ापे की आती है, एक अवस्था, और उस बुढ़ापे की अवस्था में वो सोचता है कि अब मैंने कमा कर ये मकान बना लिया, अब मैंने ये घर बना लिया, अब मैंने फैक्ट्री बना ली, इसका सुख मैं भोगूंगा। पर जब दांत होते हैं तब चने नहीं होते हैं, और जब को ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी अपन ने, पूरी जिंदगी, और वो सुख हमसे दूर भागता रहा। वो सुख मिला नहीं, वो सुख प्राप्त नहीं हुआ। आखिरी में फिर मालूम पड़ा कि वो सुख तो हमारे हाथ में लगता ही नहीं, प्राप्त होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। एक गेम होता है, साबुन रखा है, शैम्पू रखा है, सर्फ रिंग को फेंकोगे, जिसमें चले गया वो तुम्हारा हो गया। साबुन में चले गया तो साबुन तुम्हारा हो गया, सर्फ पर चले गया तो सर्फ तुम्हारा हो गया, बिस्कुट में चले गया तो बिस्कुट तुम्हारा हो गया। 5 रिंग किसी किसी जगह पर 10 रुपए के 4 रिंग मिलते हैं, वो फेंकता है, साबुन हाथ में नहीं आता है, फिर फेंकता है, बिस्कुट हाथ में नहीं आता है, फिर फेंकता है, सर्फ की थैली भी हाथ में नहीं आती है, फिर फेंकता है, पेस्ट भी हाथ में नहीं आता है। आखिरी में 10 रुपए पूरे खर्च कर कर वो चला जाता है
जैसे 4 रिंग मिले हैं गेम खेलने के लिए, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। इन रिंग को आप हर बार डालने का प्रयास कर रहे हो कि मेरा बचपन मैंने निकाल दिया, मेरी जवानी मैंने निकाल दी, मेरी अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, आखिरी में कुछ हाथ नहीं आया, तब पछतावा हाथ में रह गया। जब पछतावा हाथ में रह जाए उसके पहले एक काम करना कि रिंग को अगर जीतना है तो पहले अपने घर पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, तो निश्चित है कि वो रिंग एक ना एक साबुन में, बिस्कुट में या कहीं ना कहीं पेस्ट में जाएगा। हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। जीवन पूरा चले गया तब लोगों को समझ में आया कि मैंने पूरी जिंदगी गंवा दी, केवल शिव को एक लोटा जल ना चढ़ा पाई। पूरा जीवन निकाल दिया, मैंने भगवान की भक्ति ना कर पाई। मेरा पूरा जीवन निकल गया और मैं भगवान का भजन ना कर पाई। मेरी जीजियों, मेरी मुंबई के जीजाओं, मेरी मुंबई की बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सबको मैं एक बात कहूं अपनी इस व्यासपीठ से कि दुनिया में आपके बराबर कोई किस्मत वाला नहीं है जो शंकर की भक्ति में तल्लीन बैठे हुए हैं। तल्लीन बैठे बहुत हैं। लोग कहते हैं बंबई माया नगरी है, पर आज हम सिद्ध कर कर जा रहे हैं बंबई बाबा नगरी है। ये महाराष्ट्र छत्रपति वीर शिवाजी का है। ये मुंबई, जिस मुंबई पर एक आवाज पर पूरा हिंदू एकत्रित हो जाता था, ये मुंबई पूरा बाला साहेब ठाकरे जी का है। बाला साहेब बाला साहेब ठाकरे जी ने 3 चीजें अपनी जिंदगी में बड़ी अच्छी तरह से अपनाई। बाला साहेब ठाकरे जी ने भगवा को घर घर तक पहुंचाया, वो बाला साहेब ठाकरे। मुंबई में किसी विधर्मी की, महाराष्ट्र में किसी विधर्मी की निगाहें ऊपर नहीं होती थी जब बाला साहेब ठाकरे जी का एक हुक्म हो जाता था। जब हाथ में भगवा लेकर जब बाला साहेब ठाकरे जी अपनी हुंकार भर देते थे सिंह जैसी, तो सब अपने अपने बिल में जाकर घुस। जिस समय पर अमरनाथ जी की यात्रा को रोकने की बात आई थी, उस समय पर भारत की भूमि का कोई व्यक्ति नहीं बोला था। केवल एक मुंबई से, महाराष्ट्र की इस धरा से, छत्रपति वीर शिवाजी की इस भूमि से एक शेर धाड़ कर बोला था, वो थे बाला साहब ठाकरे जी। अगर अमरनाथ की यात्रा रुकी तो तुम्हारी भी आगे की यात्रा रोक दी जाएगी, याद रखना, जाना मुंबई से ही। तुम्हें जाना मुंबई से ही है, इस बात का अंदाजा लगा कर बैठना। 3 चीजें मेरे बाला साहब ठाकरे जी ने अपने जीवन में अपनाई है। एक सत्य को, दूसरा सनातन को, और तीसरा भगवा को। और जिसने अपनी पहचान नहीं पाते शिव को, हम पहचान नहीं पाते भगवान को, हम पहचान नहीं पाते परमात्मा की उस अविरल भक्ति को। मेरी जीजियों, आप जब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाती हो तो केवल वो जल नहीं रहता, आपका विश्वास रहता है। आप जब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर पहुंचती हो तो वो जल नहीं रहता, वो आपका भरोसा रहता है।
जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती हो, वो केवल भरोसा विश्वास नहीं, आपके भीतर की शिव चरणों की दृढ़ता रहती है। आप जब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो तो केवल वो शिव नहीं रहता, उस समय पर जल ग्रहण करते समय वो आपका पिता, आपका बाबुल, आपका भाई, आपका सखा, आपका मित्र और आपके दुख का हरण करने वाला शिव हो जाता है। वो शिव है। बस याद रखिएगा, हाथ में बांधने वाली घड़ी कभी कभी बंद हो जाती है। केवल तुम्हारी ही घड़ी बंद नहीं होती, हमारी भी हो जाती है। तो कई बार हमारे आशीष जी हमको इशारा कर कर बोल देते हैं, समय हो गया, घड़ी गड़बड़ हो गई है, चल नहीं रही। अब हम आपसे एक बात पूछें, हाथ की घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय घूमना बंद हो जाएगा? क्या समय चलना बंद हो जाएगा? क्या जम के बोलो जरा। नहीं। घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय चक्र चलना बंद हो जाएगा? क्या नहीं, नहीं हो सकता। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। घड़ी बंद हुई है, समय बंद नहीं हुआ। तो फिर कई लोग ऐसे भी हैं, परिवार ने धोखा दे दिया तो उन्होंने जीना ही छोड़ दिया। पत्नी ने धोखा दे दिया तो मन में आया कि अब जिंदगी बेकार हो गई। पति ने धोखा दे दिया तो लगा कि अब जीवन ही बेकार हो गया। फिर मन में आया रिश्तेदार ने धोखा दे दिया तो मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया। एक कंपनी में जॉब कर रहा था, उस कंपनी से निकल गया तो सोचा कि अब तो मेरी पूरी जिंदगी बेकार हो गई, अब मुझे कोई दूसरा जॉब ही नहीं मिलेगा। क्यों सोचना? घड़ी बंद हुई है, समय चक्र बंद नहीं हुआ। याद रखना, घड़ी बंद हो जाए घबराना नहीं, समय तो चल रहा है और ये समय हमको सिखा रहा है कि दुनिया में कितना भी दुख की घड़ी आ जाए और घड़ी बंद भी हो जाए तो हिम्मत मत हारना। जैसे समय चक्र चलता रहता है वैसे भी तुम चलते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएगी। समय चक्र के अनुसार अपने जीवन को अग्रण्यता रखिए, समय चक्र के अनुसार अपने जीवन को प्रबल रखिए। अपने जीवन, कोई कहता है कि बचपन में भगवान को भजना चाहिए, जवानी में भगवान को भजना चाहिए, अधेड़ी में भगवान को भजना चाहिए, कि बुढ़ापे में भगवान को भजना चाहिए। बोलो रे मुंबई वाली जीजियों, और मुंबई, जब तुम्हें लगने लगे कि शिव मेरा पिता है, उसी समय से भगवान को भजना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसी समय इंतजार मत करना कि बचपन में कोई भगवान की भक्ति करी जाती है। जवानी में क्या भगवान का भजन किया जाता है? नामदेव जी महाराज बाल्यावस्था से हरि विठ्ठल पांडुरंगा का भजन करते थे। बचपन से विठ्ठल 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 भजा। राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। जप रहे पांडुरंगा हरि विठ्ठल के भजन में नामदेव जी महाराज इतने डूब गए थे, कुत्ता रोटी लेकर भागा तो उसके पीछे घी की कटोरी लेकर भागते थे। लोग उनको बावरा कह देते थे, शुद्ध नहीं है, बावरे हो गए। जैसे मीरा भई रे बावरी, मीरा को भी लोग बावरी कह देते थे, पागल कह देते थे, वैसे नामदेव जी को भी बावरा पागल कह देते। मिल जाती है कि झोपड़ी में आग लगी तो नामदेव जी दौड़ कर आते हैं
आग धधक कर जल रही थी। नामदेव जी ने दंडवत प्रणाम करा अग्निदेव को और हाथ जोड़कर कहा, वारे हरि विठ्ठल, इतने दिन से बुला रहा था, आज इतने दिन के बाद आया। गांव के लोगों ने नामदेव जी को हिलाकर कहा, बावरे जैसी बात मत करो, तुम्हारे घर में आग लग गई है। नामदेव जी कह रहे हैं, तुम्हें आग दिखती है, मुझे विठ्ठल दिखता है, बस निगाहों का फेर है, हर जहां में वही परमात्मा दिखता है। बस निगाहों का फेर है, हर जगह में वही परमात्मा दिखता है। तुझ में मुझ में हर एक में विठ्ठल नजर आता है। ये अग्नि नहीं, मुझे मेरा पांडुरंग। आग लग गई, तीसरे कमरे में आग लग गई। नामदेव जी बाहर गए, जितना सामान अंदर रखा था वो भी उठा उठा के डालने लगे। गांव के लोग सामान को बाहर निकाल रहे थे, नामदेव जी उनसे ले लेकर अंदर डाल रहे थे। गांव के लोगों ने कहा, नामदेव आग लगी है। नामदेव जी बोले, आग नहीं, विठ्ठल आया है। विठ्ठल चोक पुराओ माटी आज मेरे पिया, आज मेरा विठ्ठल आया है, पांडुरंग आया है। वो गीत जो आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो। आप तो मुंबई जगत के लोग हो और फिल्मों से आपका नाता है, तो आपको स्मरण में आना चाहिए, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। आज मेरा हरि विठ्ठल आया, अग्नि के रूप में आया, अग्नि के स्वरूप में आया। गांव के लोगों ने गादी निकाल ली थी, कम्बल निकाल लिया था, रजाई निकाल ली थी, नामदेव जी ने सब ले जाकर डाल दी। और डालने के बाद गांव के लोगों ने अब देखा पूरा घर धधक कर जल रहा था। अब क्या उड़ेगा नामदेव, ठंड पड़ रही है इतनी तेज, क्या करेगा नामदेव। इतने में गांव के लोगों ने कह दिया, अपन ने तो निकाला था कम्बल, अपन ने निकाली थी दरी, अपन ने निकाली थी गादी, इसने सब डाल दी, इसलिए अब इसको रात को कोई भी ना तो दरी देगा, ना कम्बल देगा, ना गादी देगा, इसको ठंड में कुकड़ने दो, ठंड में कांपने दो। नामदेव जी महाराज एक पेड़ की छांव में सो गए। ठंड लग रही थी बहुत तेज, कुकड़ कर सो रहे थे। गांव के लोग तो चले गए और मेरे हरि विठ्ठल ने नामदेव जी का जो मकान जला था उसी मकान को इतना जोरदार बना दिया और उसमें नामदेव जी को ले जाकर रात की रात में सुला भी दिया। सवेरे गांव के लोगों के नेत्र खुले, गांव के लोगों ने विचार करा, चल कर देखो नामदेव जी की हालत क्या है। जो नामदेव जी को देखने गए तो आम के पेड़ के नीचे नामदेव नहीं थे, मकान के अंदर डनलप का सुंदर गद्दा था, मखवल की रजाई थी, मखवल का तकिया था, खूब आराम से नामदेव जी सो रहे थे। नामदेव जी को जगाकर गांव के लोगों में से एक बहुत धनिक व्यक्ति था, पैसे वाला व्यक्ति था, उसने नामदेव जी को जगाकर पूछा, नामदेव ये बता ये मकान किसने बना दिया रात की रात में। नामदेव जी बोले, मेरे रिश्तेदार आए थे। अच्छा, ये गादी भी उनने, हाँ, तकिया भी उनने, हाँ, रजाई भी उनने, हाँ। तो उसने कहा, नामदेव इतना जोरदार मकान तो हमने कहीं नहीं देखा, तेरे रिश्तेदार से कह के एक मकान मेरा भी बना दे। नामदेव जी ने कहा, लगा आग, लगा आग। कोई आग लगा के बस्ती बसा लेता है, कोई आग लगा के बस्ती बसा लेता है, कोई वीराने में भी दीप जला लेता है। वो श्री हरि विठ्ठल के परम भक्त हैं नामदेव, जो हर जगह पर भक्ति के बल पर उस हरि विठ्ठल का दर्शन कर लेते हैं। ये उनके ऊपर हरि विठ्ठल की कृपा है, दया है। पड़ोसी कह रहा है हमारा मकान बनवा दो, लगा आग लगाना कोई साधारण नहीं है, पूरा समर्पित होना साधारण नहीं है। मेरी जीजियों, कई लोग ऐसे हैं संसार में जो 3 बार 4 बार 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, 5 बार प्रदोष कर लिया, 4-6 बार सोमवार के व्रत कर लिए, उसके बाद भी शिव जी सुनते नहीं हैं। तो उसके मन में आता है बाबा मेरी सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपका समर्पण पूरा नहीं है। जिस दिन आपका समर्पण पूरा हो जाएगा उस दिन में एक पत्र है, भारत भूषण गोयल, मुंबई थाना में रहती हूँ।
कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा बेटा चिराग गोयल 6 साल से सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था, लेकिन हर बार कुछ नंबर से रह जाता था। तब आपके कहने पर मैंने 2 बार पशुपति व्रत किया और हम एक बार सीहोर गए। बाबा, आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम जाने पर 3 महीने में ही मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन बाबा ने मेरी 2 महीने में ही मनोकामना पूरी कर दी और मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। फिर मैं दोबारा सीहोर गई और 2 महीने में ही मेरे बेटे की सगाई भी हो गई। गुरुजी, मेरा बड़ा बेटा अंशुल गोयल भी आपका भक्त है और आपकी कृपा से बेटे ने कनाडा में पीएचडी पूरी की है और अच्छी जॉब भी मिल गई है, शादी भी हो गई है। मेरे बाबा का जितना गुणगान करूं उतना ही कम है। बाबा इसी तरह हमारे पूरे परिवार पर और पूरे देश पर अपनी कृपा बनाकर रखें, यही शिव की कृपा। विश्वास था, पक्का था, मन में यह विश्वास था कि पशुपति व्रत करूंगी, मेरा काम होगा। मन में यह विश्वास था कि सीहोर जाऊंगी, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन करूंगी, रुद्राक्ष लाऊंगी, मेरा बाबा मुझे संभाल लेगा। जब विश्वास है तो परमात्मा है, अगर विश्वास ही नहीं तो परमात्मा कहां से होगा? भरोसा ही तो परमात्मा है। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जिनको पूरा भरोसा है, आप में से कई मेरे जीजा ऐसे हैं जिनको पूरा भरोसा है, आप में से कई बेटा बेटी ऐसे हैं जिनको पूरा भरोसा है, आप में से कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको पूरा भरोसा है कि मैं कल्याण में इस मीरा रोड पर कथा सुन रही हूं, भयंदर में बैठकर, मुंबई में बैठकर, वहां की मिट्टी अगर मेरे शरीर पर लगेगी और यह पक्का है कि मैं जो मांग कर जाऊंगी मेरा 3 महीने में मेरा बाबा मेरी मुराद पूरी करेगा, मतलब करेगा, निश्चित करेगा। कल एक बहन जी ने एक पत्र लिखा था और उस पत्र को हमें ढूंढना पड़ेगा। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि आपकी कथा सुनते सुनते मुझे शंकर जी से मोहब्बत हो गई। नीचे पत्र में लिखा था, क्या आपको शिव जी से मोहब्बत हुई है? प्यार हो जाता है तो बताया नहीं जाता, नहीं तो बाप के जूते पड़ना चालू हो जाते हैं। क्या आपको शिव जी से मोहब्बत हुई है? वो मां ने पत्र में लिखा, आपकी कथा सुनते सुनते मुझे शिव जी से मोहब्बत हो गई। क्या आपको शिव जी से मोहब्बत हुई है? हम कहेंगे हमारा तो पूरा जिगरा शिव में बसता है, मोहब्बत तो बहुत छोटी सी चीज है। पूरा जिगरा, मोहब्बत तो बहुत छोटी सी चीज। ये दुनिया के लोगों के आगे एक आरती का एक लाइन आती है, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। अब यहां पर तन मन और धन 3 चीजें हैं, 3 चीजें, मतलब ये दृष्टि भी तुम्हारी है, ये मेरा स्वरूप भी तुम्हारा। इसमें धन मतलब अपने घर का जितनी प्रॉपर्टी है, जितना धन है, सब भगवान का नहीं, तुमने कमाया है, तुम्हारा है, मना कौन कर रहा? तो फिर तन मन धन लिखा तो हमने कहा गाने की एक लाइन याद कर लो, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है, गोरी बाकी सब कंगाल। मतलब तेरे पास में इतना वैभव, परमात्मा ने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा है,
लाखों के नेत्र देकर भेजा है, लाखों की किडनी देकर भेजा है। दुनिया का जो व्यक्ति कहता है कि मैं गरीब हूं, समझना पक्का झूठ बोलता है। परमात्मा ने किसी को भिखारी बनाकर पैदा नहीं करा, परमात्मा ने करोड़पति बनाकर पैदा करा। परमात्मा कभी किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करता, परमात्मा हमेशा सेठ बनाकर पैदा करा है। बस इतना याद रखना, अपने हुनर को निखारिए, अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको निखारने का प्रयास करिए, अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको सामने लाने का प्रयास करिए। जिस दिन आप अपने हुनर को निखारना प्रारंभ करोगे, एक दिन आप अपने आप समझ जाओगे कि परमात्मा ने आपको कितना करोड़पति बनाकर भेजा है, कितना धनपति बनाकर भेजा। हम अपने आप को निखार ही नहीं रहे। कई माताएं अपने बच्चे से कहती हैं, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, और बच्चा चिल्ला कर कहता है मम्मी तुम तो कभी नहीं कहती हो कि बनो तो कृष्ण बनो। मां ने कहा हम इसलिए नहीं बोलती हो कि राम बनो श्रवण बनो, तो मैं राम बनने को तैयार हूं, जैसे दशरथ जी ने अपनी पूरी सत्ता राम जी को सौंपी थी। लाओ जरा तिजोरी की चाबी सौंपी है, देव हमको तिजोरी की चाबी। कठिन है, इसलिए अपने बच्चों से कहना कि बनना तो छत्रपति वीर शिवाजी बनो, बनना तो दुर्गावती बनो, बनना तो झांसी की रानी बनो, और बनना तो बाला साहेब ठाकरे जैसे प्रबल शेर बनो जिसकी गर्जना से पूरा देश गूंजता। रामकृष्ण परमहंस बनो, स्वामी विवेकानंद बनो। बनना है तो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जागरूकता का प्रभाव परमात्मा ने जो तुमको भेजा है उसको निखारने का प्रयास करिए, उसको निखारो। कितना सुंदर एक चरित्र है शिव महापुराण में, जरा देखिएगा। धनु राजा के दो पुत्र हुए, रंभ और करम। दोनों के घर में औलाद नहीं थी। जल में बैठकर दोनों तप कर रहे थे। इतने में एक मगर आ गया और मगर ने करम्ब को खा लिया। रंभ को लगा मेरा भाई मर गया, अब मैं जल में बैठकर तपस्या नहीं करूंगा, अब मैं जल में बैठकर तप नहीं करूंगा। तो रंभ गया, अब चारों तरफ आग लगाकर, अग्नि लगाकर बीच में बैठकर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। मांगो रंभ तुम्हें क्या चाहिए? रंभ ने कहा मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, आप कृपा करो और मेरे घर में संतान हो। तो कह दिया ए रंभ, तू तपस्या कर कर जैसे उठेगा, जिसको भी प्रेम से देख लेगा, जिसको भी तू प्रेम से देखेगा उसी से तेरी औलाद हो जाएगी। बस रंभ तपस्या कर कर उठा, सामने से एक भैंस निकल कर जा रही थी, एक महिष निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उस भैंस को, उस महिष को प्रेम से देख लिया। और जैसे ही भैंस को देखा, भैंस का गर्भ ठहर गया, उस महिष का गर्भ ठहर गया, उस भैंस का गर्भ ठहर गया, और वो भैंस गर्भवती हो गई। भैंस जब अपने मालिक के घर पहुंची, उसका जो पति था भैंसा, महिषा, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, इसके गर्भ में किसका बच्चा है? भैंसे ने ध्यान लगाया तो मालूम पड़ा कि वो रंभ का पुत्र है। क्रोध में आ गया महिषा, और महिषा को क्रोध आया, भैंसे को क्रोध आया, और रंभ के साथ वो युद्ध करने चले गया। और आखिरी में भैंस को, जिसके गर्भ में बच्चा था, उस भैंस को लगा कि मेरे गर्भ में इसका बच्चा है जो जल रहा है, जिसकी चिता जल रही है, पर पति तो मेरा यही है, क्यों ना अब मैं अपने भी प्राण त्याग दूं, अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं। और वो भैंस दौड़ती दौड़ती अग्नि में कूद पड़ी। जैसे ही अग्नि में कूदी, इतने में उसका एक बच्चा हो गया, जिसका जन्म होते से ही, प्रकट होते से ही उसने मनुष्य का और भैंस का दोनों का रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। उसका नाम महिषासुर हो गया। उसका नाम था महिषासुर। भैंस का रूप धारण कर कर, भैंसे का बड़ा रूप धारण कर कर सामने आ गया। अब
महिषासुर ब्रह्मा जी का तप करा, वर मांगा, मुझे वर दीजिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन सा वर चाहिए, तो ब्रह्मा जी से कहा मुझे वर दीजिए कि मुझे कोई पुरुष ना मार सके। और महिषासुर ने मन में सोचा कि किसी स्त्री में ऐसा बल नहीं है जो मुझे मार दे, अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं। भाई आपको बैठे थे, सीए भी बन, को वर मिल गया, मरूं तो एक स्त्री के हाथ से मरूं। तथास्तु। खूब उपद्रव मचाया उस महिषासुर ने, बहुत बहुत उपद्रव मचाया। इतना उपद्रव महिषासुर ने मचाया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। हर जगह पर लोग घबराने लगे, डरने लगे, भय खाने लगे। इतना भय उत्पन्न होने लगा महिषासुर के कारण कि देवताओं के पास में दौड़ दौड़ कर जाते, प्रार्थना करते, इस महिषासुर को मार दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये महिषासुर ऐसे मरने वाला नहीं है, ये मरेगा तो किसी स्त्री के हाथ से मरेगा, इसको देवता नहीं मार सकते, इसको मारेगी तो केवल एक नारी मारेगी। अब देखिए जो कथा चल रही थी वो यहां पर आकर जुड़ी है। आपके अंदर एक भगवान ने ऐसा गुण देकर भेजा है, उस गुण को आपको निखारना, उस गुण को निखारना। कैसे मरेगा? देवताओं से जाकर कहा आप सबकी धर्म पत्नियों को जाकर कहिए कि कोई एक इस महिषासुर को मार दे। इंद्रदेव की पत्नी से कहा क्या तुम मार सकती हो? ब्रह्मा जी ने कहा नारी में बल तब आता है जब वो अपने पति का सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे और नमन करे, ऊंची आवाज में बात ना करे, तो नारी के अंदर एक बल बड़ा प्रबल रहता, बड़ा। मेरी जीजियों, हम जानते हैं आप सब बहुत अच्छे शहर में रहते हो, बहुत विद्वत शहर है मुंबई, बहुत विद्वत शहर है। हम सब जानते हैं कि आप लोग बहुत विद्वान भी हैं, पर एक निवेदन आप सब से करेंगे, आप बनो विद्वान, मना नहीं है, आप बहुत अच्छे शहर में रह रहे हो, आपकी विद्वत्ता है, फिर भी निवेदन है, एक माता पिता को, दूसरा घर के बुजुर्ग को, तीसरा अपने पति को, चौथा अपने परमात्मा को प्रणाम करने में कभी पीछे मत हटो, उसको नमन जरूर करा करो। घर के बुजुर्गों को नमन करने पर हमारे ऊपर यदि कोई तकलीफ आने वाली होती है तो वो कट जाती है। एक हमारे बहुत अच्छे जजमान हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके 4 लड़के हैं, 2 विदेश में रहते हैं, 2 इंडिया में रहते हैं, भारत में, और बड़े बड़े शहर में रहते हैं। और हमारे जजमान ब्यावरा के पास में रहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अब तुम बुजुर्ग हो गए हो दोनों, तो बेटों के पास क्यों नहीं चले जाते? तो कहा गुरुजी हम गए थे, हम विदेश के दोनों बेटों के पास गए, हमारा एक बेटा बेंगलोर में रहता है, हम वहाँ भी गए, फिर एक हमारा बेटा हैदराबाद में रहता है, हम वहाँ भी गए। अच्छा, तो फिर अब इस अवस्था में, इतनी बुढ़ापे अवस्था में तो तुमको बेटों के पास रहना चाहिए, तो फिर यहाँ क्यों वापिस ब्यावरा आ गए, फिर वापिस यहाँ रह रहे हो, क्यों? गुरुजी हम वहां रह तो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि वहां से हमारा अपनापन खत्म हो चुका था। गुरुजी, माँ बाप के पास जैसे बेटा रहता है
उसको लगता है कि ये मेरे माँ बाप हैं और इनके पास जो कुछ भी है उस बेटे के पास रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम किसी पड़ोसी के घर में कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, किसी पड़ोसी के घर में आए। हमें अपना हक नहीं लगता, डर लगता है। सामान तेज गिर गया, बेटा जाग कर आएगा कुछ कह देगा, पानी ज्यादा गिर जाएगा तो बहू कुछ कह देगी, कुछ कहूंगी तो पोता पोती कुछ कह देंगे, डर सा रहता है। इसलिए गुरुजी हम उनके पास नहीं, अपने गांव में ब्यावरा के पास में रहते हैं, 2 रोटी बनाकर खा लेते हैं, कम से कम भय की जिंदगी तो नहीं जीते, अपनी गुड जिंदगी को जीने का प्रयास करते। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारण है जो आज माता पिता को अपने बच्चों के पास रहने में भय उत्पन्न होने लगा है? भय लगता है क्यों? क्योंकि हमने उसको आदर करना बंद करवा दिया। आप सिखाओ, 4 जगह पर झुकने पर कभी भी आप हार नहीं मान सकते। माता पिता के आगे झुकिए, घर के बुजुर्गों के आगे झुकिए, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पहले घर के माँ बाप के आगे झुकिए, घर के बुजुर्गों के आगे झुकिए, अपने अगर विवाह हुआ है, पति है, उसको भी प्रणाम करिए, और परमात्मा जिसको तुम भजते हो, जिसको तुम स्मरण करते हो, जपते हो, उसको प्रणाम करने में पीछे मत हटो। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखिए, किसी से गुरु मंत्र लो मत लो। आज के जमाने में 50 बार सोचना पड़ता है कि गुरु किसको बनाया जाए, इसको बनाए गुरु, उसको बनाए गुरु, उसको बनाए गुरु। आज के जमाने में किसी पर भरोसा भी नहीं टिक पाता, ना जाने कौन ऐसा मिलेगा जो हमारी जिंदगी नाश कर कर चले जाएगा। तो गुरु भी सोचना पड़ता है, अच्छा कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्योंकि आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, हमसे गुरु मंत्र लो, हमसे दीक्षा लो, गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, तुम नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दो। आज के गुरु तो ऐसे हो गए हैं जो केवल धन की चाह करते हैं। पर याद रखना, अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा, किसी को आप गुरु नहीं बना पा रहे हो, तो एक काम करना, अपने शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दो। शिव को गुरु बना लो, वो शंकर तुम्हें पार लगा दे, वो शिव तुम्हें पार लगा। शिव को गुरु बनाओ, प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम ढूंढो। किसी स्त्री में अगर क्रोध आ जाए और वो स्त्री वो हो जिसने अपने पति से ऊंची आवाज में बात ना करी हो, तो कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आप ब्रह्माणी को भेज दो महिषासुर को मारने। ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरी ब्रह्माणी ने तो मुझे श्राप दिया है कि पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। भारत की भूमि पर ब्रह्मा कहते हैं मेरा केवल एक ही मंदिर है, वो पुष्कर में है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया था, इसलिए मेरी पत्नी महिषासुर को नहीं मार सकती, मेरी पत्नी महिषासुर को नहीं मार सकती। तो इंद्र से कहा, इंद्र तू अपनी इंद्राणी को भेज दे। इंद्राणी ने कहा, जब कल्प वृक्ष जा रहा था, मेरी पत्नी क्रोध में आ गई थी और उसने मुझे अपशब्द कह दिया था, मेरी पत्नी इंद्राणी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। फिर कहा भगवान विष्णु से, आप लक्ष्मी जी को भेजिए और लक्ष्मी जी से कहो कि महिषासुर को मार दे। लक्ष्मी जी की बात आई तो भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, क्योंकि एक बार मैं लक्ष्मी जी तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी, और मैं लक्ष्मी पर हंस दिया था, तो लक्ष्मी ने मुझे श्राप दे दिया था, हे नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हारा को घोड़े का मुंह लगेगा, तुम्हारा हयग्रीव अवतार होगा। तो मेरा घोड़े का मुख लगा और मैंने हयग्रीव अवतार धारण करा, तो लक्ष्मी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। तब देवताओं ने कहा, केवल एक पार्वती ऐसी है जो अपने पति से कभी चिढ़कर नहीं बोलती, कभी क्रोध में नहीं बोलती, इसलिए केवल पार्वती महिषासुर को मार सकती है, केवल पार्वती। कोई देवी में सामर्थ्यता नहीं है पार्वती के अलावा जो महिषासुर को मार दे।
शंकर भगवान बोले मेरी पार्वती को तो गुस्सा ही नहीं आता। जब गुस्सा ही नहीं आता तो मारेगी कैसे? जब गुस्सा आता है तो टूट पड़ती है, क्रोध आएगा तो झगड़ा करेगी ना, इसको तो क्रोध ही नहीं आता। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम्हें उसको गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने मन में सोचा गुस्सा कैसे दिलाऊं। तो एक बार भगवान शंकर ने कहा मैं प्रयास करके देखता हूं। शिव जी पहुंच गए, पार्वती जी भोजन बनाई, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ। मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, बोलो बोलो, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ। मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। पार्वती जी ने भोजन परोसा, शिव जी भोजन कर रहे थे। शंकर भगवान गुस्सा दिलाने के लिए तैयार हो गए। पार्वती तेरा अगला जन्म कितना विचित्र था पार्वती, हे पार्वती कितना विचित्र। पार्वती को कुछ सूझ ही नहीं पड़ी, वो तो अपनी रोटी बनाने में लगी थी। फिर भगवान शिव जी ने कहा पार्वती तेरे पिताजी हिमालय राज के पास में इतना धन था, कन्यादान में एक फूटी कोड़ी नहीं दी तेरे पिताजी ने, तेरे पिता ने एक फूटी कोड़ी नहीं दी। सोचा था शिव जी ने कि पार्वती को गुस्सा आ जाएगा। पार्वती तेरे पिताजी के पास में कितना धन था, गाड़ियां, अलमारियां, वैभव सब था, फिर भी तेरे पिताजी ने कुछ नहीं दिया। पार्वती जी सिर पे पल्लू लेके मुस्कुरा के बोली मेरा पिता तो दे दे था, तुम्हारे घर में रखने की जगह है। शंकर भगवान मन में सोचे मैं इसके बाप के ऊपर पहुंचा, ये मेरे बाप के ऊपर पहुंच गई, क्या बोलूं, गुस्सा तो आ ही नहीं रहा। तब शिव जी ने ध्यान लगाकर फिर कहा पार्वती सूखे पत्ते खाते खाते तू एकदम अर्पणा हो गई थी, काली पड़ गई थी, याद है तुझे, मैंने तुझे काली कहा था। इतने में पार्वती जी बोली तुम्हें सोचना चाहिए, इतने समय गए भोजन करते करते। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बाहर खड़े थे, उन्होंने हाथ जोड़कर बोला प्रभु कुछ हुआ? शंकर भगवान बोले रत्ती भर भी करंट नहीं आया, रत्ती भर नहीं आया। इतने में भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने तुरंत कहा प्रभु आपने क्या क्या बोला? तो कहा मैंने उसके पिताजी के बारे में बोला कि तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया, तो वो बोली तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं थी, उसके बारे में बोला। तो इतने में भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो कि पार्वती का जो अगला जन्म था सती का, उनके पिता के बारे में बोलो, हो सकता है थोड़ी आग लग जाए, हो सकता। जब मायके के बारे में बोला जाता है तभी थोड़ी सी क्रोध आता है। अब शिव जी ने कहना चालू करा पार्वती तेरा अगला जन्म कितना विचित्र था, तेरे पिताजी ने यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, तुझे नहीं बुलाया, तेरा पिता था अपनी बेटी को नहीं बुलाया, और तू पहुंच भी गई तो धक्के मारकर निकाल दिया तेरे पिताजी ने। इतनी देर में तो पार्वती जी जो आटा उसन रही थी उसको और जम के उसनना चालू करा, और जम के। आज भी आटा उसनने के बाद आटे में 3-4 उंगलियां दबाई जाती है। आप लोग दबाते हो कि नहीं दबाते हो मालूम नहीं, देखा है आप लोगों ने? आटा उसनने के बाद उसमें 3-4 उंगलियों को ऐसे ऐसे दबा दिया जाता है, दबाते हैं उसके अंदर। क्यों दबाते हैं? कि मेरे पिता के घर में भले कुछ भी हुआ हो, पर अब मैं आपके घर में रहती हूं, मैं आपके अनुकूल चलती हूं, मेरे पिता को ना बखानी है,
मेरे बाप को अपशब्द ना कहिए, अब तो मैं आपके घर की हो गई हूं। ये आटे पर उंगली बनाने का मतलब है कि अब मैंने सील ठप्पे सब तुम्हारे घर के लगवा लिए हैं, अब सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, जमीन जायदाद मकान सब मेरा और तुम्हारा है। तो अब पिता का क्यों बखानना, पिता का क्यों कहना? पर शिवजी तो माने नहीं, गुस्सा दिलाना था। आखिरी में शंकर भगवान ने कह दिया, अरे पार्वती आखिरी में तो तुझे जल के भस्म होना ही पड़ा। इतनी देर में पार्वती बर्तन को लेकर मांजने बाहर गई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने पूछा कुछ हुआ? इतने में भगवान शंकर बोले, मालूम पड़ेगा, कुछ देर खड़े रहो। इतने में सामने से आ रहा था महिषासुर। महिषासुर देखकर बोला, तुम तो क्रोध में और सुंदर लग रही हो। इतने में तुरंत शंकर भगवान ने भगवान विष्णु का हाथ पकड़कर बोला, अब कुछ मत बोलो, घी में, अग्नि में घी डलना चालू हो गया है। और अब अपनी जगदम्बा ने उसको बांधा, पर क्रोध की अग्नि इतनी तीव्र थी कि केश फिर खुल गए। इसलिए हमने देखा है जब माताएं लड़ने के लिए जाती है पड़ोसी पड़ोसन के यहाँ, तो फुल एनर्जी से बोलती, बोल तो जरा, पूरी एनर्जी एकदम। वो कई माताएं जूड़ा बांध के उसमें ऐसा फूल लगा लेती है, ऐसे ऐसे थोड़ा 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 चारों तरफ फूल लगाती है। चारों तरफ फूल लगा। हमारा निवेदन है, वो फूल देखकर फ्लावर मत समझ लेना। जूड़ा बंधा है मतलब फायर है, जूड़ा बंधा है मतलब प्रबल है। पार्वती मैया ने अपना जूड़ा बांधा, जो जाने लगी केश फिर खुल गए। इतने में महिषासुर बोला, मैं तुझे अपनी बनाऊंगा। पार्वती जी ने जो जगदम्बा का रूप रखा, ठहाका लगाया, सिंह को बुलाया। भैंसे पर था महिषासुर, मां चढ़ गई सिंह पर। सारे देवता पुकारने, देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा। हे हजारों माँ अपराध मेरा, हूँ अधम पात की पुत्र तेरा। पुत्र होवे आदा तुम्हीं माँ को सदा पुत्र प्यारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा, देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। सारे देवता पुकारने लगे, माँ कृपा करिए, करुणा करिए, माँ दया करिए। ये सारा उपद्रव इस महिषासुर ने मचा रखा है, आप हमारी लाज रखिए, लाज। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो माँ
माँ ऐसी कृपा कर। हजारों लाखों शेरों पर सवार होकर गर्जना करती हुई इस महिषासुर पर टूट पड़। हे सप्तश्रृंगी कृपा कर। हे मां मुंबा देवी कृपा कर। हे मां चंडी कृपा कर। हे मां कमला कृपा कर, करुणा कर। मां देवता निहार रहे, मां को क्रोध आएगा, करुणा करेगी, दया करेगी, टूट पड़े। और मां करुणा करने वाली मां, दया करने वाली मां आद्य शक्ति से प्रार्थना करे, निवेदन की। काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। मां जय मां अष्ट भवानी, मां जय मां अष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शिरोमणि बिगड़े बना दे मेरे काम ना। दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा आनी पड़ी है। ऐसा कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा आनी पड़ी है। तू ही दिखा रास्ता, ये दुनिया रस्तारों के कड़ी है। तू ही दिखा रास्ता, ये दुनिया रस्तारों के खड़ी है।
मेरा जीवन बना एक संग्राम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जगाए। भक्तों को दुष्ट रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी। तीनों लोग करे तो हे प्रणाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे तू ही लेने वाली माता, तू ही देने वाली। तेरी जय जयकार करूं मैं, भर दे झोली खाली माँ, भर दे झोली खाली। काम सफल हो मेरा, दे ऐसा वरदान। तेरे बल से हो जाए माँ, निर्बल भी बलवान माँ, निर्बल भी बलवान। बीच भंवर में डोली रही है, पार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्ट भवानी, अम्बे गौरी मैया माँ, अम्बे गौरी मैया माँ, अम्बे गौरी मैया। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बने मेरे काम। नाम रे हे नाम रे
सबसे बड़ा तेरा नाम। शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनती करिए, शिव जी को अपने मन का भाव बोलिए और हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहकर प्रणाम करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को मन की बात कहिए। आज कथा तृतीय दिवस में पहुंच रही है। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। चौथे दिन की कथा मतलब 5 दिन की कथा में चौथे दिन की कथा को क्या कहते हैं? शिवरात्रि। और परसों के दिन कल का कथा का समय तो यही रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। परसों 28 तारीख को कथा विराम होगी। उसका कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा और कथा 11 बजे विराम होगी। ये कथा 2025 की विराम की कथा रहेगी और 2026 में फिर वही 4 से 10 जनवरी बड़े आनंद के साथ डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क 4 नेशनल हाईवे नंबर 8 पलसाना जिला सूरत में 4 से 10 जनवरी तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। भाव से आप और हम उस कथा का लाभ लेंगे। फिर जनवरी में ही 16 से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में शिव महापुराण की कथा रहेगी 22 तारीख तक। उसके बाद में उत्तर प्रदेश वालों के लिए बधाई है बहुत बहुत। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में माघ मेले में 27 से 31 जनवरी तक 5 दिवसीय शिव की कथा। उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई हो जो माघ मेले में आप 5 दिन शिव पुराण की कथा को श्रवण करेंगे। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक बड़े भाव के साथ जो भी शिव भक्त सतुआ बाबा शिविर में कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और भाव से ये पवित्र कथा सतुआ बाबा शिविर में चलेगी जिसका लाभ आप और हम सब लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, हृदय से प्रार्थना करिए। 2 दिन की कथा हो रही है कल और परसों। दिल से बाबा को अपने भाव व्यक्त करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो
तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा करें। महिषासुर मां जगत जननी जगदम्बा अंबा माता पर उनको देखकर अपशब्द पर अपशब्द कह रहा था। मैया को क्रोध आ गया। रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की आवाज ज्यादा आ रही है अंदर। माता को क्रोध आ गया और देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा एक जगदम्बा तेरा सहारा एक जगदम्बा। महिषासुर पर दौड़ पड़ी। महिषासुर माता को अपशब्द पर अपशब्द कह रहा था। इतने में मां चढ़ी सिंह पर और जो महिषासुर पर दौड़ पड़ी तो महिषासुर के छाती पर जो त्रिशूल का प्रहार करा, महिषासुर के प्राण उसी समय छूट गए। देखिए जरा कितनी कृपा है मां की। भगवान शंकर ने केवल माता को थोड़ा सा बल दिया है। जब महिषासुर का मर्दन हो गया, महिषासुर समाप्त हो गया, तो मां पार्वती जी ने शिव जी से कहा, इतनी शक्ति मुझ में कैसे प्रकट हो गई जो मैंने इतने बड़े असुर का संहार कर दिया। इतने बड़े असुर का संहार मैंने करा है, इतनी शक्ति मुझ में प्रकट कैसे हुई। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, तुम जब महिषासुर का संहार कर रही थी उसी समय मैंने भगवान ब्रह्मा और विष्णु के सामने संपूर्ण जगत की स्त्रियों को, घर में जन्म लेने वाली एक बेटी को, घर में जन्म लेने वाली एक नारी को, घर में जन्म लेने वाली एक कन्या को, घर में जन्म लेने वाली एक स्त्री को मैंने उसी समय पर वर दे दिया था कि जगत में, संसार सागर में, पृथ्वी पर जो भी कन्या, एक लड़की अगर पृथ्वी पर जन्म लेगी तो उस नारी के संग में शंकर भगवान की आदि शक्ति। और देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा एक जगदम्बा तेरा सहारा एक जगदम्बा तेरा सहारा। माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी माँ ने कृपा करी, करुणा करी, दया करी। तो शिव कथा कर रही है। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु भगवान कहते हैं, मेरे शंकर भगवान कहते हैं, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार का प्रत्येक मनुष्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब एक लोटा जल शिवलिंग पर आकर समर्पित करते हैं तो उनमें एक अलग से ऊर्जा,
अलग से शक्ति, अलग से बल शंकर कहते हैं मैं प्रदान कर देता हूं। उसमें बल अपने आप आ जाती, शक्ति अपने आप आ जाती। कितनी माताएं हैं जो सोमवार का व्रत करती हैं? जरा हाथ उठाना। बहुत सारी हैं, रखो रखो रखिए। जो कुंवारी अवस्था में भी अपने मायके में भी व्रत करती हैं। हो सकता है आप में से कुछ मेरी जीजियां, मेरे कुछ जीजा, उन कुछ बेटियां कुछ ऐसे हों जिनको व्रत करते करते 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल हो गए। सोमवार का व्रत चल रहा है उनका, चल रहा है। कई बार पति भी कह देते, परिवार के लोग कह देते, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, तुम्हारे अंदर इतना बल, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है जो तुम इतना ये सोमवार का व्रत इतने समय से कर रहे हो, इतना बल कैसे आ जाता है, इतनी शक्ति कैसे आ जाती है? तो कई बार माताएं कह देती हैं कि ये हमारी शक्ति नहीं है, हम तो जिस शिव जी की आराधना कर रहे, शंभु शंभु, हम जिस देवादिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं, ये वही शिव शक्ति प्रदान करता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। प्रश्न आया, जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा श्रवण करना थी, बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त करना था और चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से श्रवण करने के लिए बैठी थी। तुमरुका जी से शिव पुराण की कथा श्रवण करने बैठे। बाहर के स्पीकरों की आवाज बढ़ाओ, अंदर के स्पीकरों की आवाज बढ़ाइए, स्पीकरों की आवाज बढ़ाओ। कहे कहा, पूछा तुमरुका जी के पास में जब माता पार्वती जी ने भेजा, जब माँ जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी ने जब तुम्हारे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है, तो क्या तुम तुमरुका जी से जाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर सकती हो? और तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, 20 साल शादी के हो गए, 25 साल शादी के हो गए, 30 साल शादी के हो गए, हमने इस व्यासपीठ पर देखा है कई माताओं को जिनकी शादी के 40-40 साल हो गए, उसके बाद भी भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से उनके घर भी औलाद मेरे शंकर भगवान ने प्रदान करी। 35-40 साल। तो अगर 20 साल शादी के हो गए, 25 साल हो गए, नहीं है संतान, तो दुख नहीं होना। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लेकर आए, तुमरुका जी का नाम लेकर, रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो सफेद आंकड़े की जड़ है उसको देवादिदेव महादेव पर से 21 बार भ्रमण कराकर, घुमाकर, लाल धागे में नंदी के पास खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए उसको मां नारी अगर अपने कमर पर बांध लेती है और शिव की कृपा उस पर होना प्रारंभ हो जाती है। और बाबा, हम कहेंगे अगर एक बार नहीं हो तो दूसरी बार करो, दूसरी बार नहीं हो तो तीसरी बार करो, पर चिंता मत करना, बाबा के आश्रित होकर उसके भरोसे, उसकी दृढ़ता में, उसके भरोसे पर करना। जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा शिव पर हो जाएगा, जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा भगवान देवादिदेव महादेव पर हो जाएगा, जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा शंकर के प्रति हो जाएगा, तो निश्चित है कि तुम्हारे घर बाबा तेरे ही भरोसे, प्रेशर बढ़ा दे बाबा, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर कटी जावागी, भोले मेरी पतंग, शंभो मेरी पतंग। तुमरुका जी के वचन पर विश्वास कर कर चंचुला देवी अपने पति के लिए शिव महापुराण की कथा जब दृढ़ी हो जाता है तो शिव स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। शिव स्वयं आते हैं।
हम एक निवेदन करें आप लोगों को, अगर स्वीकार करें तो, कभी कोई विषम समस्या यदि आपके सामने खड़ी होती है, विषम समस्या जिसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा, सब दूर हाथ जोड़ लिए, सबसे कह लिए, सबको प्रणाम कर लिया, सबसे बोल दिया, सबसे विनय कर ली, तो भी वो समस्या मिट ही नहीं रही है, तो हमारा निवेदन है 5 बेलपत्र 5 दुर्वा लगभग 1 हफ्ते यदि आपने शिव को जल समर्थ चढ़ाना प्रारंभ कर दिया इसी क्रम से, तो निश्चित है वो समस्या का हल 1 हफ्ते के अंदर बाबा को निकालना ही पड़ेगा और आपका लक्ष्य निश्चित करना ही पड़ेगा। आपका लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। कितनी बेलपत्र है? 5। कितनी दुर्वा है? 5। कितने कनेर के पुष्प हैं? 5। और जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो उसी को थोड़ा थोड़ा कर कर 5 बार समर्पित कर, 5 बार नाम स्मरण रखना। तुम रुकेश्वर महादेव का, फिर से बोलिए नाम, जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुकेश्वर महादेव का एक नाम ऐसा नाम है, हम कई माताओं से कहते हैं जिनके गर्भस्थ कई पत्र हैं ऐसे आए हुए, बहुत सारे पत्र हैं जिसमें माताओं ने कहा हमारे शरीर में गांठ थी और वो बाबा की कृपा से गांठ गली। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए तुम रुका जी का नाम कितना प्रबल है, आप पत्र में मेरा नाम सागर इंगले है, मैं पुणे का निवासी हूँ। बाबा 1 लोटा जल का वर्णन कर रहा हूँ, कहीं बैठे हों। मेरा नाम सागर इंगले है, मैं पुणे से हूँ, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर यहाँ हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम सागर इंगले है, कहीं बैठे आप ही हैं, आ जाइए एक बेलपत्र लेने। मैं पुणे का निवासी हूँ। बाबा 1 लोटा जल का वर्णन करें कि 1 लोटा जल से कैसे सफलता मिलती है। गुरुदेव, अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और एडमिट करना पड़ा। बहुत सारी टेस्ट हुए, टेस्ट में गुरुजी मेरी मेरे हार्ट में खून की गांठ बताई गई। डॉक्टर बोले कि अगर गोलियों से खून की गांठ अगर नहीं गली तो हम आगे का ट्रीटमेंट बढ़ाएंगे। तभी आपकी कथा के बारे में मेरी बहन ने मुझे बताया। हम सीहोर भी गए, वहां रुद्राक्ष भी लिया और आपके कहे अनुसार हमने पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया, और हर शनिवार को हम पीपल की वृक्ष का भी पिपलेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाने लगे। बाबा की कृपा, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा, और दूसरी बार फिर वापिस जाकर हमने डॉक्टर को टेस्ट कराया तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि गठान पूरी तरह से गल गई थी। डॉक्टर बोले कि आगे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और ना ऑपरेशन की जरूरत है, आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। यह शिव की उदाहरण। एक तुमरुका जी का नाम, कुंदकेश्वर महादेव का नाम, पिपलेश्वर महादेव का नाम, बटकेश्वर महादेव का नाम, ये नाम इतने प्रबल नाम है कि यदि गर्भ में, बच्चादानी में या शरीर, बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाना या जल पीना शिव जी का प्रारंभ करते हो तो धीरे 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 वो गांठ अपने आप गलना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप गल। आ जाइए। जोरदार ताली बजाओ। खून की गांठें हार्ट के पास हो गई थी। डॉक्टर आप शंभू 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 डॉक्टर ऑपरेशन आदि का और भी ट्रीटमेंट का बोले थे, पर
भरोसा दृढ़ी हुआ, विश्वास दृढ़ी हुआ। जब भरोसा विश्वास मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो। बाहर की भी आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा, तो आवाज का मालूम पड़ेगा। शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख काटो। दया शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा। जो कार्य हम शिव को एक केंद्र मानकर करते हैं उसका फल मिलता जरूर। यदि शिव को केंद्र माना, एक पत्र और है देखिए। मेरा नाम फड़ विट्ठल राव साहेब है। मैं हकनाक वाड़ी, तहसील उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र से रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम फड़ विट्ठल राव साहेब है। हम हकनाकवाड़ी, तहसील उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र के रहने वाले हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेने के लिए आइए। गुरुदेव, मेरी बेटी फणदिया विट्ठल एमपीएससी की तैयारी पिछले 3-4 साल से कर रही थी। एमपीएससी की प्रीलिमिनरी परीक्षा मेरिट में हो रही थी, लेकिन ग्राउंड एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रही थी। मेरी बेटी हिम्मत हारने लगी। तब मेरी बेटी जब नाराज हो गई, तब मैंने उससे कहा कि तू घबरा मती, अपन साथ कुबरेश्वर धाम चलते हैं। सीहोर जाकर बाबा से प्रार्थना कर कर, वहां का कंकर शंकर पूजन कर कर, बेलपत्र रुद्राक्ष लेकर आते हैं। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी ने फिर एग्जाम दिया, और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी बाबा की कृपा से मेरिट लिस्ट में आ गई, और बाबा की कृपा से पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने आई हूँ। मेरी बेटी का ज्वाइनिंग नासिक में हुए। बाबा की कृपा से मैं बेटी को प्रणाम कराने के लिए लाई हूँ, और शिव की कृपा से यहाँ आई हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आपके और हमारे हृदय में होती है, तो शिव करुणा क्यों ना करे, क्यों ना कृपा करे। भगवान शंकर कैसे करुणा ना करे। इसीलिए आप लोगों को कल भी कहा था कि ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से तारे आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी।